मैं फिर से ये वीडियो रिलीजन के लिए बना रहा हूँ, हिंदू धर्म के लिए। इसमें जिस तरीके से देखा जा रहा है आज के टाइम में, क्योंकि मेरे को तो बोलना पड़ा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मेरे को इस चीज़ से थोड़ी सी दिक्कत है। और मैं किसी बड़े स्टेज पे तो जा नहीं सकता, इसलिए मेरे को यहीं से ही बोलना है कि जैसे कि अभी धीरेन के शास्त्री ने इंट्राकास्ट मैरिज को न, ऐसे बोल दिया कि भगवान ने उसे एक्सेप्ट कर दिया। जो धर्म है वो बदलता रहता है, जबकि जब इतने सारे लोगों को इस एक अकेली चीज़ पे प्रॉब्लम आ रही थी कि वो यूनाइट नहीं हो पा रहे थे। और यूनाइट भी वो किस चीज़ की वजह से हुए? मैरिज की वजह से वो यूनाइट हुए हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं मैरिज ओरिएंटेशन के आसपास ही हर चीज़ घूमती रहती है। उसको कोई भी इंसान पकड़ लेता है, नेचर ने भी उसी को ही पकड़ा है। और उसी को जो इंसान उसको पकड़ लेता है, जैसे कोई भी सिंगर है, वो भी ग्लोरिफिकेशन ऑफ विमेन जब वो करता है, तब वो भी उसी चीज़ को ही पकड़ रहा होता है। जो इस चीज़ को पकड़ लेगा वो तो भाई बहुत ज़्यादा लोगों तक कनेक्ट कर पाएगा। ज़्यादातर देखा होगा कि कार के पास में भी कोई एक लड़की खड़ी रहती है, क्योंकि लड़कियां ना केवल लड़कों को अट्रैक्ट करती हैं, बल्कि लड़कियां लड़कियों को भी अट्रैक्ट कर लेती हैं कि वो कार खरीदेंगे। तो ये कुछ रूल है, ऐसा नेचर का रूल है। लोगों को साइकोलॉजी पता चल गई उसकी चीज़ की, तो जितने भी साइंटिस्ट हैं या टेक्नोलॉजी में वो उसका यूज़ करते हैं। तो उसी तरीके से जिस तरीके से आज के टाइम में बिना हिंदुओं से कुछ भी पूछा नहीं जा रहा, जानबूझ के उनके ऊपर सो कॉल्ड संतों द्वारा थोपा जा रहा है। उनकी संतों की जो कथावाचक हैं, उनकी और कोई प्रॉब्लम्स को कोई भी नहीं देखता। ना हनुमान की नज़र में आती, ना किसी राम की नज़र में आती, ना उनका कोई पर्चा बनता कि वो कितनी सारी गलत बातें लोगों को बताते हैं। कुछ भी बोल देते हैं वो, बिना कुछ सोचे समझे। ये बोलते हैं कि हमने विनोद में आके बोल दिया, अरे हमारे भगवान ने हमसे ये बुलवा दिया। ऐसे करके वो लोगों को पागल बनाते रहते हैं। ये किसी को नहीं दिखता। अब एक बात बताओ मेरे को, ये कि जब ये अभी कुछ समय पहले, मतलब कि एक दिन पुरानी बात है, एक दिन से पहले अगर कोई इंसान इंटरकास्ट मैरिज करता तो वो सोशली एक्सप्लॉइटेड था। मतलब कि उसको बाइकआउट कर दिया जाएगा। और वहीं पर ही शूद्र जो थे वो अगर पुजारी बनते तो उनको नीचे निगाह से देखा जाता। अब एकाएक भगवान ने उनको कैसे एक्सेप्ट कर लिया? इसी तरीके से और कई सारी प्रॉब्लम है, मेरे को पता है ये वाली प्रॉब्लम्स। और जो हिंदू धर्म है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स नज़र में मेरे तो आई हैं, जिनकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। ये बिना फालतू में थोपा जाता है कि भाई हिंदू धर्म में ये तुम्हें ये चीज़ें फॉलो करनी है। अरे भाई क्यों? किसी इंसान को नहीं करनी फॉलो उसको, किसी को ज़बरदस्ती ये किसी इंसान पर थोपा कैसे जाता है? और लोग आगे सोचते हैं कि ये करप्शन जो है वो केवल और केवल इसी वजह से हो रहा है कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है, या गवर्नमेंट के लोगों में करप्शन इसलिए ज़्यादा है कि गवर्नमेंट के लोग जो है वो करप्ट हैं। जबकि मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट का इंसान भी कहीं ना कहीं सोसाइटी से ही आ रहा है। और सोसाइटी के ऊपर किसका कंट्रोल है? कौन उसको ब्लफ कर रहा है? वो उसको ब्लफ कौन कर रहा है? ये कथावाचक उनको ब्लफ करते हैं। अब इसके पास एक सिद्धि है, सिद्धि जिसकी मन की बात जान लेते हैं। भाई मन की बात जान लेते हो तो फिर और ऐसे लोगों की मन की बात जानो जिससे सभी का वेलफेयर हो। ये कौन सी बात हुई कि यार तुम अपने ही सेल्फिश बिहेवियर को सबके सामने रख रहे हो, कि कथावाचकों को वैलिडेट कर रहे हो, पुजारियों बल्कि शूद्रों को मैं कहता हूँ कि दूर रहना चाहिए इन पुजारियों से। तुम नॉर्मली ज़िंदगी नहीं जी सकते क्या? किसी रिलीजन की, किसी फालतू की चीज़ों की ज़रूरत भी है कि साइंटिफिक टेम्पर नहीं अपनाया जाता, रीप्रोग्रामिंग ऑफ योर ब्रेन नहीं किया जा सकता, और बेफिजूल में इस तरीके की चीज़ों का बनाया जाता है। मेरे को इसी से प्रॉब्लम है। और इसको थोपा ना जाए। जिस तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था 1935 के एक्ट को चेंज कर दिया गया था 1947 के एक्ट में, और इसके ऊपर किसी ने कुछ नहीं बोला। ना धीरेन के शास्त्री के हनुमान ने बोला। और नार्सिसम इतना बढ़ता जा रहा है, मेरे को खुद को न प्रॉब्लम होती है नार्सिसम से लगातार। उसके ऊपर कुछ नहीं बोला जाता। अब इसके हनुमान नार्सिसम को भी नहीं जानते भाई, फिर इसके हनुमान जानते क्या हैं? किसी की मन की बात जान के चार कुछ लोगों के तुम जीव अपनी ज़िंदगी भर में कितने लोगों की बातें जान लोगे ऐसे एक एक करके? और कोई इंसान अगर उसकी तुमने पर्चा बना भी दिया, वो तुम्हारे पास आ भी गया, फिर भी उसको धाम तो आनी है। वहाँ पे वो दर्शन करेगा, वहाँ पे कितनी भीड़ है, कितने सारे लोग हैं। तो हर एक इंसान तुम्हारे पास आएगा क्या? कोई भी अमेरिका है या फिर जितनी भी अदर जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि अमेरिका, इंडिया को छोड़ करके, वो डेवलप क्यों हुए? वो क्या हनुमान की कृपा से डेवलप हुए हैं क्या? तो इस तरीके की फालतू के ढकोसले क्यों बनाए जा रहे हैं कि भाई तुम्हें अगर सफलता चाहिए या तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाना है तो तुम ये करो, जबकि पैसे के तो जो खिलाफ होते हैं।
पैसा तुझे कमाने ही नहीं देते। लड़कियों को बोलते हैं कि भाई तुम तो, जब तुम्हारा पति काम कर रहा है तो तुम्हें अर्निंग करने की ज़रूरत है। मान लो अगर उसका पति कभी ना रहे तो फिर वो क्या करेगी?